वार कला को आगे बढ़ाकर पिता को साबित करे कि वह भी योग्य है। गुरु क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने उसे एक जेड का तोड़ दे। वह 3 दिन में आकर उसे ले जाएंगे। उसी रात परिवार के दत्तक पुत्र ने पूरी संपत्ति पाने के लिए लड़की को खत्म करने की योजना बनाई। उसने उसे पूर्वजों के मंदिर में बुलाया और वहाँ आग लगा दी। जब पिता पहुँचे तो उसने अपने हाथ को आग में डालकर खुद को घायल दिखाया और सारा दोष लड़की पर डाल दिया। पिता ने बिना उसकी बात सुने उसे सजा दे दी। माँ ने भी उसका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि उसका मंगेतर, जिसे वह सबसे ज्यादा मानती थी, वह भी दत्तक भाई के पक्ष में खड़ा हो गया। लड़की को पीछे पहाड़ पर बंद कर दिया गया। वहाँ वह हर दिन कष्ट सहती रही। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। जब दत्तक भाई को घर का उत्तराधिकारी घोषित किया जाने वाला था, तब उसे रिहा किया गया। अपने कमरे में लौटकर उसने देखा कि 10 सालों में वहाँ कोई नहीं आया था। उसे गुरु द्वारा दिया गया जेड याद आया। वह सोच में थी कि इसे तोड़े या नहीं। तभी उसने दरवाजे के बाहर माता पिता की बातें सुनी। माँ कह रही थी कि दत्तक पुत्र उन्हें सगे बेटे से भी ज्यादा प्रिय है। पिता कह रहे थे कि वही असली उत्तराधिकारी है और उसका हाथ ठीक होते ही वह फिर से परिवार का गौरव बनेगा। यह सुनकर लड़की का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। उसने जेड तोड़ दिया। उधर गुरु 10 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि 3 दिन बाद वे स्वयं आकर उसे ले जाएंगे और उसकी तलवार आत्मा को जागृत करेंगे। उसी दिन परिवार में दत्तक भाई के उत्तराधिकारी बनने का समारोह था। पिता ने परिवार की तलवार कला उसे भेंट की। माँ और बड़े भाई ने भी उपहार दिए। यह सब लड़की देख रही थी, लेकिन उसने मन में कुछ नहीं रखा। वह जाने के लिए मुड़ी। तभी पिता ने उसे रोका। पूछा कि भाई के जन्मदिन पर उसने कोई उपहार क्यों नहीं दिया। मंगेतर ने भी यह कहते हुए उससे रिश्ता तोड़ दिया कि उसे नए उत्तराधिकारी का साथ देना है। लड़की हंस पड़ी। जब उसका मंगेतर गंभीर रूप से बीमार पड़ा था और सभी वैद्य हार मान चुके थे, तब उसी ने अपने दिल का खून देकर 3 दिन तक उसकी जान बचाई थी। लेकिन उसका श्रेय भी दत्तक भाई ने ले लिया। अब यह सब उसके लिए महत्वहीन था। वह मुड़ी और चली गई। नए साल की रात जब परिवार जश्न मना रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह मौजूद नहीं है। आधी रात को माँ को उसकी याद आई। जब वे उसके कमरे में पहुँचे तो पता चला कि वह तो सालों से स्टोर रूम में रह रही थी। उसका असली कमरा आइस स्टोर बना दिया गया था।